हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां बलवंत सिंह पे। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरी हालत आप लोग देख रहे हैं, क्या बताऊं। ये बिखरे बाल, ये जिस तरीके से मैं आप लोगों के सामने अभी आई हूँ कैमरे के आगे, ये देखिए। मैं पहले उठ के दिखा देती हूँ कि ये देखिए, मेरे हाथ में लग गया है प्लस्तर। मेरे हाथ में लग गया है प्लस्तर। मैं जो ऑर्थो डॉक्टर है उनके पास गई थी, तो उन्होंने बताया कि मेरे एल्बो का जो बॉल है वो थोड़ा सा ना टूट गया है, क्रैक हो गया है, जिसके वजह से मैं अपने हाथ को सीधा नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने कहा है कि आपको कम से कम 2 हफ्ते यानी कि 14 से 15 दिन तक आपको अपने हाथ में प्लास्टर करके रखना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रेशराइज कर दिया। मैंने उनसे कहा कि जैसा आपको सही लगे वैसा। वो बॉल सही जगह पे है, अपनी पोजीशन पे है, इसलिए ये प्रोसेस सही हो जाएगा। अगर वो अपनी जगह से हट जाता तो ऑपरेशन की नौबत आ जाती, डॉक्टर ने ये कहा है। तो मैंने कहा सर, वो भी हो, जैसा सही लगे आपको वैसा करिए, तो मुझे ऑपरेशन मुझे नहीं करवाना है। मुझे ये ऑपरेशन के नाम से बहुत दर्द है। तो उन्होंने फिर ये, आज कितना तारीख है? आज 3 तारीख है शायद। 3 तारीख, हाँ 3 तारीख मंडे। कल सैटरडे था। मैं कल गई थी डॉक्टर के पास, सिविल अस्पताल में। सिविल अस्पताल के जो ऑर्थो डॉक्टर थे, जो हड्डी स्पेशलिस्ट थे, बोन स्पेशलिस्ट, उन्होंने मेरे एक्सरे रिपोर्ट देख के कहा कि अरे आपका तो रेडिएशन वो हिल गया है, ये हो गया वो हो गया, आपको सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा, आपको मेडिकल कॉलेज में जाके नॉलबाड़ी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, घोगड़ा पड़ा जो हमारे रमिया से नजदीक में है, वहां जाना पड़ेगा। वहां हार्ट का सिटी स्कैन होगा, उसके बाद फिर वो लोग बताएंगे ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे। मैं वहीं बहुत रोने लगी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आया, रुद्रानी। मैं रुद्रानी को कैसे संभालूंगी, रुद्रानी का खाना पीना। तो मेरे मन में अभी क्या चल रहा है मैं आप लोग को नहीं बता सकती। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मेरे मन में क्या चल। अब मैं खुद एक बोझ बन गई हूँ। मैं ना एक अच्छी बीवी हूँ, ना एक बेटी हूँ, अब एक अच्छी मामी हूँ। जब अपने बच्चे को ये करती हूँ इस हालत में, तो मैं कहाँ माँ का कर्तव्य पालन कर रही हूँ। अब हर चीज के लिए मुझे किसी न किसी को देखना पड़ रहा है कि कोई मेरा मुंह धुलवा दे, कोई मुझे कपड़े पहना दे, कोई मेरे बाल बना दे, कोई मेरे बच्चे को गोद में उठा ले। गनीमत है कि मतलब मैं क्या हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ससुराल वाले नहीं करते, ससुराल वाले भी करेंगे। क्या है ना, मैके वाले तो समझते थे, वो ससुराल वाले नहीं समझते हैं, जो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ जन्म से नहीं जुड़े। तो बायोलॉजिकली हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो वो अपने बच्चे का दर्द समझते हैं। और यहाँ एक और बात है कि शादी से पहले कुछ बातें सहन भी हो जाती है लड़के वाले की, लेकिन शादी के बाद भी नहीं सहन हो कुछ चीजें। शादी के बाद अगर लड़की को उसके मायके में कुछ कह दिया जाए तो वो भी नहीं सहन होता। अब ऐसा नहीं कि मेरे घर वाले मुझे कुछ कहे, मैं एक बात की बात कर रही हूँ। मायके वाले से मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ मेरे माँ पापा भाई बहन। मायके वाले का मतलब बहुत, हाँ मामा मम्मी चाचा चाची। अब मैं कहाँ जाऊँ, किन का दरवाजा खटखटाऊँ, किन की मदद, फिर किन पे बोझ बनूं। एक माँ ही है, बाप है, भाई है, जो संभाल रहे हैं। जितना वो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर पाए। मैं बहुत मजबूर हूँ फ्रेंड, बहुत ज्यादा। मैं एक तो पहले ही एक हाथ से, उस हाथ के लिए मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि
मैंने जब से होश संभाला, मैंने सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड से सब कुछ किया। मुझे कभी एहसास भी नहीं है कि मेरा राइट है। अब लेफ्ट हैंड की भी ये आफत आ गई, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या क्या नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ, किनसे मदद लूँ। अभी थोड़ी देर पहले रिजन इतनी रो रही थी कि हाँ, मेरी गोद में आने की रो रही थी, पर मैं उसको नहीं ले पा रही हूँ, उसको फीड नहीं करवा पा रही हूँ। बहुत मुश्किल से उसको फीड करवाती हूँ, कोई पकड़ के मेरे राइट साइड बिठा देता है। वो तो शुक्र है कि वो राइट साइड ही फीड देती है मेरा, तो वो फीड ले लेती है। पर अनकंफर्टेबली फीड लेती है मेरी बच्ची। मेरी बच्ची को मैं वो प्यार दुलार नहीं दे पा रही हूँ जो एक माँ देती है। मुझे सिर्फ रुद्रानी की चिंता हो रही है और किसी की नहीं। किसी तो बोझ बनना नहीं चाहती मैं। क्या करूँ, कंडीशन ही ऐसी है। कहते हैं वक्त जैसा भी हो टल जाता है, पर मेरा जो खराब समय है, मेरे ऊपर जो विपताएं हैं, वो टल टाले नहीं टलते हैं। बचपन से अब तक यही देखती है। लड़की होकर कभी नहीं टूटी, एक बेटी होकर कभी नहीं टूटी, बहन होकर कभी नहीं टूटी, बीवी होकर भी नहीं टूटी, लेकिन माँ होकर ना मैं टूट गई। माँ हूँ, चारों बच्ची के लिए आशु रात नहीं उठी होती, वॉशरूम के लिए नहीं जाती, न गिरती, न फिसलती, न गिरती, न ये सब कुछ करती। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुमको ध्यान से जाना चाहिए था, तुमको ध्यान से उतरना चाहिए था। पर एक बात बताइए, कौन चाहेगा कि वो ऐसा करे? लेकिन हुआ तो गलती से ही है ना। किसी को अगर इतना पता होता तो, अगर मुझे पता होता कि मैं उतरूंगी अब फिट होके मैं गिरूंगी, मेरा हाथ टूट जाएगा, तो मैं उतरती ही क्यों? भाई होनी है, किसी न किसी जगह किसी न किसी बहाने हो ही जाती है। उस बात को मैं क्या कहूँ, मेरे साथ जो हादसा हुआ है उसका मैं किसको ब्लेम दूँ? बचपन में जो हादसा हुआ उसका ब्लेम मैं किसको दूँ? उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं किसको दूँ उसका ब्लेम? खैर, ये सब अपनी इतनी जगह पे बातें हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से भी यही बात कहूंगी कि जितना हो सके, मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत जरूरत है। जितना हो सके सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अभी मेरी वीडियोस आप लोग को नहीं मिलेंगी, छोटे छोटे कंटेंट में बना के अपडेट देती रहूंगी आप लोगों के लिए। बट वीडियोस वगैरह, शॉर्ट वीडियो वगैरह शूट करने में दिक्कत रहेगी, क्योंकि मेरा फोन भी नहीं आया अभी तक। फोन मेरा शायद आज मैंने देखा था तो वो गुवाहाटी दिखा रहा था, पता नहीं शायद आज शाम तक या कल तक आए फोन मेरे पास। कुछ कहा नहीं जा सकता कब आए। अभी रुद्रानी बाहर गई है, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, पापा के साथ बाहर गई हूँ। नहीं तो वो भी शूट नहीं कर पाती, और वीडियो मैं बाहर आके इसलिए शूट कर रही हूँ, तो घर के अंदर में नहीं शूट कर सकती। मम्मी है, मम्मी अगर ये सब बातें सुनेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। वो बहुत ज्यादा मुझसे ज्यादा इमोशनल वो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही हालत है मेरी भी। 10-15 दिन तक मुझे इस प्लस्तर के सहारे रहना है। मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा, मैं क्या बोलूं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। बस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रे करिएगा कि जल्द से जल्द मेरा हाथ ठीक हो जाए। मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए, मेरी बेटी के लिए। उन्होंने के साथ नाइंसाफी नहीं दे, बेटे के साथ, पति के साथ नहीं दे सकते नाइंसाफी।
मुझे सही होना होगा। मेरा एक परिवार है, मुझे उसके लिए, और फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इस ब्लॉग को नहीं यही टाइम करती हूँ, ज्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।